नमस्कार। आज हम सुनने जा रहे हैं शीतला माता की कहानी। ध्यानपूर्वक इस कहानी को सुनिएगा। शीतला माता ने धरती पर आने का निर्णय लिया और धरती पर आते ही शीतला माता ने एक बुजुर्ग महिला का रूप ले लिया। तभी शीतला माता राजस्थान के डूंगरी गांव में पहुंची और इधर उधर की गलियों में घूमने लगी। जैसे ही शीतला माता गलियों में घूम रही थी, अचानक से उनके ऊपर किसी महिला ने चावल का उबलता हुआ पानी डाल दिया। उबला हुआ पानी डालने के कारण शीतला माता के शरीर में छाले निकल आए, जिसके कारण शीतला माता को बहुत जोर से जलन होने लगी। पूरे शरीर में अत्यधिक पीड़ा हो रही थी। शीतला माता गलियों में सभी के पास गई और कहने लगी, मेरी मदद करो, मेरे ऊपर किसी ने गर्म पानी डाल दिया है, जिसके कारण मेरे पूरे शरीर में असहनीय पीड़ा हो रही है, कोई मेरी मदद करो। लेकिन थोड़ी दूर चलने के बाद जब शीतला माता एक कुम्हार के पास पहुंची तो उस कुम्हार की पत्नी ने शीतला माता को देखा और इनके शरीर में तो बड़े बड़े छाले पड़े हैं। और माताजी ने कुम्हार की पत्नी से कहा, मेरी मदद करो, मुझे पीड़ा हो रही है और जलन भी हो रही है। जिसके बाद कुम्हार की पत्नी ने शीतला माता को अपने पास बुलाया और उनसे कहा, माँ जी आप यहाँ बैठिए। जिसके बाद कुम्हार की पत्नी शीतला माता पर एक मटके से ठंडा पानी डाला, जिससे जलन में थोड़ी शांति मिली। जिसके बाद कुम्हार की पत्नी ने शीतला माता से कहा, माँ जी मेरे घर में रबड़ी और दही रखा है जो कि कल रात का है, क्या आप उसे खाएंगे? आप उसका भोग लगा लीजिए माता। जिससे उनको दर्द में आराम मिल गया। जिसके बाद कुम्हार की पत्नी ने शीतला माता से कहा कि माँ जी आपके बाल तो चारों तरफ से बिखर गए हैं, लाइए मैं आपके बालों को बांध देती हूँ। जैसे ही कुम्हार की पत्नी ने शीतला माता के बालों को बांधना शुरू किया तो उसने देखा कि उस बुजुर्ग महिला के पीछे भी एक आंख है, जिसको देखकर कुम्हार की पत्नी बहुत डर गई और वहां से भागने लगी। तब शीतला माता ने कुम्हार की पत्नी को रोका और उनसे कहा कि तुम मुझसे डरो नहीं, मैं शीतला माता हूँ, मैं यहाँ देखने आई थी कि यहाँ पर मेरे कौन कौन पूजा करता है। और ऐसा बोलकर शीतला माता अपने असली रूप में आ गई। जिसके बाद कुम्हार की पत्नी ने जैसे ही शीतला माता को असली रूप में देखा, वो तुरंत शीतला माता के पास गई और कहने लगी, माता मैं आपको अपने घर में कहाँ पर बिठाऊं? मेरे घर में तो चारों तरफ गंदगी फैली हुई है, आपके लायक यहाँ पर कौन सा स्थान शेष बचा है माता? और बैठने तक की कोई भी जगह मेरे पास है ही नहीं। जिसके बाद शीतला माता उस कुम्हार की पत्नी के पाले हुए गधे पर बैठ गई और फिर उन्होंने कुम्हार के घर की साफ सफाई कर कुम्हार के घर की दरिद्रता को एक डलिये में भरकर बाहर फेंक दिया। जिसके बाद शीतला माता ने उस कुम्हार की पत्नी से खुश होकर कहा कि मांगो, तुम्हें जो वरदान मांगना है मांगो, मैं तुमसे आज बहुत प्रसन्न हूँ। तभी कुम्हार की पत्नी ने शीतला माता से कहा, माता आप हमें वरदान के रूप में इतना दीजिए कि आप हमारे राजस्थान के डूंगरी गांव में ही निवास करें और जो भी मनुष्य सप्तमी और अष्टमी को आपकी पूजा करे, व्रत रखे और आपको ठंडे भोजन से भोग लगाए, आप उनके घर की गरीबी को खत्म कर दें। और जो भी महिला आपकी पूजा सच्चे मन से करे, आप हमको अपना आशीर्वाद दें और सभी लोगों को रोग से मुक्त करें। इसके बाद शीतला माता ने कुम्हार की पत्नी की बात मानकर कहा, तथास्तु, तुम्हारा यह वर जरूर पूरा होगा। जिसके बाद शीतला माता ने कुम्हार की पत्नी से कहा कि तुम अपने घर में इस घड़े के पानी को चारों ओर से छिड़क देना, क्योंकि कल पूरे गांव में आग लगेगी लेकिन तुम्हारे घर में नहीं लगेगी। जिसके बाद कुम्हार की पत्नी ने शीतला माता की बात मानकर घड़े के पानी को अपने घर के चारों ओर छिड़क लिया। अब जब अगला दिन आया तो सबके घर में आग लग गई, लेकिन कुम्हार के घर में आग नहीं लगी, जिसको देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए और वह सभी लोग राजा के पास गए। उनको सारी बात बताई कि हमारे सबके घर में आग लगी है और कुम्हार के घर में आग नहीं लगी है। राजा भी यह सुनकर बहुत आश्चर्यचकित हो गया। जिसके बाद राजा ने अपने सेवक को भेजकर उस कुम्हार की पत्नी को अपने दरबार में बुलवाया। जब कुम्हार की पत्नी राजा के दरबार में पहुंची तब राजा ने उससे पूछा कि तुम्हारे घर को छोड़कर बाकी सभी घर में आग कैसे लगी है, तुम्हारे घर में आग क्यों नहीं लगी? तब कुम्हार की पत्नी ने बताया, कल मेरे घर में शीतला माता आई थी और उन्हीं की कृपा से ऐसा हुआ है। यह सुनकर राजा और सभी गांव वाले एकदम स्तब्ध रह गए और फिर राजा ने पूरे गाँव में सभी लोगों से कहा, आज से सभी लोग शीतला माता की पूजा करेंगे। और तभी से डूंगरी गाँव का नाम शीत की डूंगरी पड़ गया। और राजस्थान में शीतला माता का बहुत बड़ा मंदिर बनाया गया है, जहाँ पर हर साल मेला लगता है, बहुत सारे लोग मेले में आते हैं।